अरे क्या कह रहे हो भैया, कौन हो आप? अरे भैया अरे नहीं भैया, क्या फेंक रहे तुम? हमारा सामान ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा रानी, हम लोग अच्छे भले बैठे थे, ये लोग आए और टेम्पो में सामान फेंकने लगे। हाँ, कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं बता रही है। कुछ तो बताओ अंकल, किसके कहने पर कर रहे हो आप? हमारे कहने पर। दस गुना ज्यादा से भी कीमत दे रहे हैं तुझे तेरे घर की। रिलेटिव हमारे लिए बनाना, परी को तो पसंद ही नहीं है और रानी तो चाचा के साथ गाँव गई है। ओके? अरे माय प्रिंस टाइगर, कहाँ गई है रानी? पिपरिया साइड गए तो चाचू उसके और पापा से मिलाने लेके गए। कब गए? 1 आवर से भी ज्यादा हो गया। ओके बाय, मैं जाता हूँ। फ्लावर, एक बात समझ में नहीं आई, वो मिलाने किससे लेके गया? आप तो वो खुद है, नहीं है क्या? कोई और है? आई थिंक जी वही है। अब लिख कर देंगे हम आपको। मतलब सॉरी। महेन ज्यादा ही ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है, और हम भी आउल नहीं हैं। समझ गए हैं उसकी चाल। वो हमें यहाँ उलझाकर वहां निकल लिया। आज तक कभी हमें कोई इनवाइट नहीं आया और आज मीडिया वाला डायरेक्ट इनवाइट करके हमें बुला रहा है रिबन कटिंग के लिए। तभी हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए था कि इसमें कुछ तो फिशी। तो समझ नहीं आया। अरे महेन हमें उल्लू बना करके वो गुड़िया को लेकर निकल लिया है। पर क्यों? सबूत मिटाने के लिए उपजी। हाँ, ताकि जब हम अरुणी को सच्चाई बताएं तो हमारे पास कोई सबूत ना हो अपनी बात साबित करने के लिए, और हम झूठे पड़ जाएं। क्योंकि अरुणी तो है ही हस्बैंड के लव में मैड। वो मानना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं करेगी उसके खिलाफ एक भी शब्द। तो मतलब जिस फंक्शन में हमें बुलाया गया है वो हाँ, उसी की चाल है। पर आप खुद ही सोचिए, हम रातों रात कैसे सेलिब्रिटी बन गए। वेरी गुड महेन बाबू। गेम शुरू होने का विसल बजने से पहले ही खेल खाल के ट्रॉफी लेके निकलने की तैयारी में थे आपके छोटे। इससे पहले कि वो सारे सबूत मिटा कर लौटे, हम महेन की सारी खुशियां मिटा देंगे। फ्लावर शुक्ला नाम है हमारा। जा रहे हैं अरुणी को सारा सच बताने। उठाओ इसे और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। थोड़ा आगे जहाँ से 4 दिशा से 4 रास्ते निकलते हैं, उनमें से एक रास्ता छोड़कर वो वापस आता है। जहाँ जाना है निकल जा, और वापस लौट के कतई मत आना गलती से भी, और वो भी किसी को बिना बताए। किसी और गांव में जा, किसी और शहर में जा, पर दोबारा यहाँ मत आना, ना इस गांव में ना हमारे जीवन में। जितना दूर हो सके निकल जाना, जहाँ पे ना तुझे कोई जानता हो ना तू किसी को जानता हो। भूल कर भी किसी को फोन मत करना। भूत बन, लाश बन या मर जा, पर वापस लौट के कभी मत आना। अब निकलो यहाँ से, खड़े मत रहो, सुना? और मालिक? तू भी इनके साथ निकल। मैं?
मालिक? घर से तो बोल के लाए थे कि मम्मी पापा से मिलाने जा रहे हो, और जहाँ के जी सब बोल रहे हो। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला मालिक? तेरे किसी भी सवालों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। निकल तो मत, अब निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मैंने परी को वचन दिया है कि हमेशा उसके साथ रहूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमने कहा निकल मत, अब निकल यहाँ से। नहीं निकलूंगी, कब से एक ही बात बोल रहे हो, निकल निकल निकल। अगर मैं निकल गई तो परी के सिंगल स्टार होने का सपना कौन पूरा करेगा? और मालकिन, वो तो मेरी माँ है ना, उनको जाकर क्या बोलोगे आप? वो हम देख लेंगे, तू जल्दी निकल यहाँ से। पर क्यों? क्या किया है मैंने ऐसा जो आप मुझे ऐसे भेज रहे हो? मैं चली गई तो मेरे मम्मी पापा को कैसे ढूंढूंगी मैं? जाती है या फिर मैं निकालूं? पहले ये बताओ कि हुआ क्या है? झूठ बोलकर जहाँ लेकर आए और अब जाने की बोल रहे हो? तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तू रुक। मालिक नहीं। माचिस की तीली जलाएंगे और बुझने से पहले अगर तुम सब लोग यहाँ से नहीं निकले तो सबको एक साथ एक ही जगह पर जला के राख बना देंगे। क्यों मालिक, हमने क्या किया है? मेरे बापू, मेरे चकोर भैया, मेरी बुआ, मेरे पीहू सब तो कितने अच्छे हैं। उन्होंने आपको कुछ कहा भी नहीं, मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलती हुई हो तो बताओ ना मालिक, ऐसे कौन करता है? गलती ही तो है तू हमारी। मालिक बताइए ना, हमसे क्या गलती हुई? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तीली बुझने वाली है और फैसला तेरे हाथ में है। तू क्या चाहती है? अपने सवालों के जवाब अपने माता पिता या फिर अपने पापू और इन सब की जान। फैसला ले ले, क्योंकि अगर ये तीली बुझी और हमने दूसरी तीली निकाली तो वो बेकार नहीं जाएगी। नहीं नहीं मालिक, हम अपनी क्या भी निकलते हैं। चलो चल बिटिया चल, जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं। गाड़ी में बैठो, चलो। अब तो मैं जा रही हूँ मालिक। अब तो बता दो मालिक कि मैंने क्या किया है। क्यों मुझे परी और मालकिन से दूर कर रहे हैं आप? अपना वचन देके पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इनसे तो निपट लिए, अब घर जाके भैया भाभी से भी निपट लेते हैं।
रानी की बुआ हमारा फोन बार बार ही कट क्यों कर रही है? बट वाई? रानी की बुआ ऐसे क्यों बोल रही है? माफ करना पड़े बिटिया, रानी से तुम्हारी बात नहीं कर पाई। और क्या ही कर लेते बात करा के। रानी परेशान होती और टेम्पो से उतरने की जिद करती, और फिर मालिक कौन सा उसको तुमसे मिलने भी देते। पता नहीं आज क्या हो गया है मालिक को, कौन सा भूत उनके सर पे सवार हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पापा मम्मा को बोलो ना, हम तो कितने टाइम से गाँव नहीं गए हैं, प्लीज हमको भी ले चलो ना। मम्मी ने मना किया ना आपको, मना किया ना, आपको समझ में नहीं आ रही बात। अंदर जाओ, जाके पढ़ाई करो, गांव किसी और दिन चलेंगे हम। इसको यहाँ पर ही रख देते हैं, कोई ना कोई तो इसे देख ही लेगा। हमको मम्मा की बात नहीं माननी चाहिए थी, चले जाना चाहिए था रानी के साथ। पापा एक तो उसे अकेला लेके चले गए और ऊपर से हमें गुस्सा भी किया जब हमने साथ जाने को कहा। तभी समझ आना चाहिए था हमें कि कुछ तो फिशी है। अब हम भी किसी को नहीं पूछेंगे जाने के लिए, चुपचाप पिगी बैंक में से पैसे निकालकर चले जाएंगे अपनी रानी के पास। सजा लो सजा लो, जितने फूल सजाने हैं सजा लो माय डियर अरुणी। इसके बाद तो हम तुम्हारी पूरी बगिया ही उजाड़ेंगे। हो माय डियर अरुणी, माय डियर देवरानी, ऐसे क्या जरा जरा सी चीजों पर इतना डर जाती हो? फिर लाइफ में कोई ऐसी वैसी बात तुमने सुन ली तो तुम्हारे तो लाइफ के बर्ड ही उड़ जाएंगे। I mean, प्राण पखेरु। ओह, मतलब तुम्हें कोई लाइफ में ऐसी वैसी बात बतानी है तो तुम्हें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना? चलो कर देते हैं। कौन सी ऐसी वैसी बात भाभी? आप कोई ऐसी बात बताने वाली है? पता नहीं तो है, अब तुम कहो तो बताए, नहीं तो नहीं बताए। बताइए ना भाभी, क्या बात है, किसके बारे में, कुछ हुआ है क्या? मम्मा! अरे माय प्रिंस टाइगर, क्या हुआ? यहाँ है हम। मम्मा चाची की देखो। मम्मी, हम रानी को ढूंढने पिपरिया गांव जा रहे हैं। क्या? पिपरिया गांव जा रहे हैं? अरे आपने ये क्या किया गुस्से में? महेंद्र जी ने हल्का सा डांट दिया था, मना किया कि उनके साथ वो नहीं जाएगी। अब देखिए ना भाभी, क्या क्या अकेले पिपरिया गांव चली गई है। हे भगवान! आप सबको तो पता ही है, वो बहुत जल्दी बेडफिर हो जाती है। चाचू को नहीं डांटना चाहिए था। हाँ भाई, एक्स राजकुमारी जो है वो, आज तक उसको किसी ने ये भी तो नहीं बताया कि सही क्या क्या है और गलत क्या है। बुरा तो लगना ही है उसे। भाभी हमें बहुत डर लग रहा है। अरे गली के मोड़ तक कभी अकेली नहीं गई है वो, अब पिपरिया गांव अकेले चली गई है। तो बहुत डर लग रहा है, ये क्या किया पागल। वो चाचू सेम ही है, गुस्से आते तो कुछ नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे टाइगर बेटा, बिल्कुल एक जैसे। ईगो में पता नहीं क्या कर बैठते हैं दोनों। तो ये ईगो भी को छोड़, ये सोचो कि वो कैसे गई है पिपरिया। पता नहीं कैसे गई है, किसके साथ गई है भाभी। उसको तो ना रास्ते पता है, ना किसी का नाम पता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा उसका। हमें बहन जी को बताना होगा ना। हम हमारा फोन पता नहीं कहाँ गई वो। प्लान फेल नहीं बता पाई? नहीं, तो चाहते तो बता देते, पर जरूरत ही नहीं पड़ी पूजी।
अरे आप खुद ही सोचिए ना कि एक साथ 2 गोटियां कौन चलता है। हाँ देखिए, हमारा मकसद था महेंद्र को चोट पहुंचाना, और वो काम तो अरुणी का फोन कॉल ही कर देगा। हमने अपनी गोटियों को संभाल कर रख लिया ताकि सही समय पर सही चाल चल सके। फिलहाल तो महेंद्र को अपनी बिटिया रानी के लिए तड़पने दीजिए, फिर हम सही समय पर अपनी गोटियां चलेंगे। उस दिन हमने आपसे क्या कहा था कि डायरेक्ट भेजे में गोली मारने में वो मजा नहीं है जो छोटे छोटे चीरे मारने में है। अरे वाह, बेचारे छोटे के भी क्या दिन आ गए हैं। कभी एक बेटी कष्ट देती है, कभी दूसरी देती है। एक का नाम है परी, एक का नाम है रानी। दोनों ने याद दिला दी अपने बाप को नानी। अरे वाह 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 वाह। बस का बोर्ड देखकर उसमें बैठकर यहाँ तक तो आ गए, पर उसके आगे कहाँ जाना है ये तो हमें पता ही नहीं है। रानी के घर का रास्ता तो हमें पता ही नहीं है। ओह गॉड, कितना कंफ्यूजिंग रास्ता है ये। रानी की बुआ को फोन करके पूछते हैं। ओह नो, बैटरी डेड। अब क्या करें, किससे पूछें? कितनी बुरी बात कीजिए मालिक ने। पहले घर से बोलकर लेके आए तो मैं मम्मी पापा से मिला दूं, और जहाँ के गांव से ही भगा दिया। समझते कहाँ है वो अपने आप को? जब देखो तब अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। पहले परी की गुड़िया बनाया, फिर जबरदस्ती उनके घर पे रखा, और फिर परी की आवाज बनाई। और जब मुझे उनके साथ रहने का मन करता है, उनसे रिश्ता जुड़ गया है, तो फिर मुझे वहाँ लेके ही नहीं जा रहे। आप सबको ये बात कुछ समझ आ रही है? मालिक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कर भी रहे हैं तो बता क्यों नहीं रहे? परी कितना रोएगी मेरे लिए, उनको तो पता भी नहीं है। ये तो सोच सोच के उसके लिए बुरा लग रहा है। ओह गॉड, यहाँ पे तो रास्ता ही खत्म हो गया। अब क्या करें? ऐसा तो कोई भी रास्ता नहीं बताया था रानी ने। कहा था कि बहुत बड़ा पेड़ है उसके घर के पास। अंकल अंकल, आपको बिरजू अंकल का घर पता है? नहीं नहीं, हमें नहीं पता। आंटी आंटी, आपको वो चकोर पीहू उनका घर पता है क्या? नहीं बेटा, हमें नहीं पता है। तो रानी सीता और तुम जनक। ऐसे शुक्ला हाउस है, कोई कंपनी बाग नाना नानी पार्क नहीं है कि मुंह उठाए और घर से चले आए। बात तो सही कह रही है रानी। ऐसे बिना बताए कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? रानी और मालिक का कहीं कोई संबंध? भैया जी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हैं फालतू में अपने मन से 2 दूनी 4 मत करो। अगर किसी ने सुन लिया तो मुंडी अलग कर देंगे। जब बड़े लोग जितने अमीर होते हैं उतने कटसीरे भी। तो यहाँ कौन है? मैं तो खुद से ही बात कर रहा हूँ बस। अरे भैया, खुद से भी मत करो। और हम तो कहते हैं कि अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल दो। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारा तो इन सब चीजों में फायदा ही हुआ है ना भैया। ये ढेर सारे रुपए और आपकी जिगर का टुकड़ा रानी भी तो आपको वापस मिल गई है? सो तो है, पर जो हुआ जैसे हुआ वो मन ही मन खटक रहा है। कुछ तो है, महसूस हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अंकल, आपको वो बिरजू अंकल का घर पता है? रानी चकोर पीहू उनका। हाँ बेटा, पता है। आओ चलो, हम पहुंचा देते हैं। दूर है उनका घर, मोटरसाइकिल पर बैठो, हम पहुंचा देंगे। जब कोई किसी लड़की को यहाँ टच करे और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, तो ऐसे में उस टच को कहते हैं बैड टच। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए पता है? पता है? तुरंत दिमाग दौड़ाना है, बॉटल, लकड़ी, डंडा, पत्थर मार के सर पर भाग जाना है।
तभी तो इन्होंने पूछा कि सिर्फ पूछा, कोई लिफ्ट नहीं मांगी। पता है तो बताओ, नहीं तो हम खुद चले जाएंगे। अजीब लड़की है। ठीक है, जाओ खुद ढूंढ लो। पता नहीं क्यों मालिक ने हमारे साथ ऐसा किया। अरे बिन्ना तू छोड़ ना बेटा, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें, और ये तो जो करते हैं वो सब सही होता है। इनके आगे तो हम गरीब लोग मक्खी मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो बस हमें पैसा देते हैं और जो बोले वो करते जाओ। इनसे कोई सवाल मत करो, क्योंकि जवाब तो आना ही नहीं है। जवाब दे देते तो कहाँ चला जाता उनका? मैं भी तो अच्छे से मान ही लेती ना। इतना भी कहा कि कुछ बताएंगे ही नहीं। अरे बेटा सुन, ये तेरी रोज रोज की मम्मी पापा ढूंढने की जिद, शायद उससे मालिक परेशान हो गए हो। हाँ, और अगर तुझे वापस लेकर जाते तो घर में परी बिटिया बोलती कि आपने अपना वचन निभाया नहीं, तो शायद परी बिटिया को उनका जवाब नहीं देना होगा, इसलिए मुसीबत की जड़ को यहाँ छोड़ के चले गए। हाँ, वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी मालकिन ने ही मना किया होगा कि इसको वापस ना लेकर जाए, क्योंकि बड़ी मालकिन को तो तू शुरू से ही खटकती है ना बेटा, है ना? अभी तो जा रही हूँ मालिक, पर एक दिन वापस आऊंगी आपसे ये पूछने कि आपने ऐसा क्यों किया।